अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये रिपोर्ट जो प्रस्तुतिकरण आपने देखा उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझेलाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, नमस्कार साथियों। सेफ्टी नीति तो हमने कहीं कंपनी में देखा नहीं। कोई कंपनी ने ऐसी कोई बड़ा कंपनी है जिसमें लग चुका है, छोटा मोटा कोई कंपनी में नहीं लगा है सेफ्टी नीति का बोर्ड। तो एक ऑडिट करने के दौरान जो आते हैं वर्कर से पहले मिले, और हाँ वर्कर से मिले, इसके बाद में एम्प्लॉय से बातचीत करके जो है कि सेफ्टी के बारे में बताएं, एम्प्लॉय से बात करके सेफ्टी के बारे में बताएं, और जहाँ तक कि हो सके 7 डेज कम से कम इंक्वायरी करें ऑडिट वाले। आप सभी को हर कंपनी में ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या सेफ्टी मिल रही है और क्या नीति है, कि हमें किस तरीके से प्रोत्साहित किया कैसे काम करना है। तो ये आपका अधिकार है कि अगर आपको सेफ्टी मांगनी चाहिए कंपनी की तरफ से। जो हम और समझना चाहेंगे कि फैक्ट्री में एक्सीडेंट ना हो। हम जब यहाँ मिले हैं तो हम इसलिए मिले हैं कि समाधान ढूंढने के लिए मिले हैं, है ना? तो फैक्ट्री में एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और हम क्या करें, श्रमिक क्या करे, मालिक क्या करे, ये बड़ी कंपनियां जो है ये क्या करे, थोड़ा सा आप बताएंगे? हेलो, सभी को मेरा नमस्कार है। जिसको किसी को एक्सपीरियंस ना हो वो कंपनी पे नहीं बैठे। जैसे मालिक ज़बरदस्ती बैठा देते हैं कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है और लेडीज़ बैठ जाती है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। पहले बंदे को एक्सपीरियंस दिया जाए। इस दुर्घटना में मेरी 2 उंगली चली गई है 15 मिनट मशीन पे बैठने के कारण। किसी भी माई बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उसको ट्रेन दिया जाए या एक्सपीरियंस बताया जाए, ऐसा किसी के साथ ना हो। बताइए, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्सीडेंट ना हो इसके लिए तो मालिकों को वर्कर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि वर्कर सही सलामत रहेगा तभी ढंग से काम करेगा। अब वर्कर आ रहा है काम करने के लिए, उसको कोई सेफ्टी नहीं मिल रही है, ऊपर से उनके ऊपर दबाव तनाव हो रहा है। और जब तक अच्छी कंपनियां हैं जो वर्करों को सेफ्टी देती है, उनका देख रेख करती है, वो अच्छा रहेंगे, खुश रहेंगे तो बढ़िया काम करेंगे, पार्ट भी सही काम करेंगे और सारा कुछ सही रहेगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। उसके अलावा कंपनी के जो मालिक है, जो भी हमारे यहाँ ऑडिट होती है महीने में 2 महीने में एक बार, तो सेफ्टी सब कुछ अवेलेबल कर देते हैं, सारा कुछ सेफ्टी लगा देते हैं। उसके बाद में जैसे ऑडिट खत्म हो जाती है तो अगले दिन फिर पहले जैसा कर देते हैं, कोई नहीं चला लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो उसमें हमारे जो मालिक है, चाहे छोटा कंपनी का बड़ा का, तो मालिक को भी कंटिन्यू उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि जो सेफ्टी हमने लागू किया कंटिन्यू चालू है और बंद कर दिए। कैसे मालिक कैसे ध्यान रखेंगे? वो तो रोज आते नहीं है फैक्ट्री पे, तो वो कई बार कंपनी में हर जगह पर कैमरा लगा होता है, कैमरा चेक करना चाहिए मालिक को भी। उसके अलावा भी कुछ हमारी भी फर्ज बनती है कि हमारी हाथ कट जाएगा, उंगली कट जाएगा, मालिक का दवा करा देंगे थोड़े दिन, उसके बाद तो बस जलना तो हमें, ये हाथ पाँव हमारी जाती है, कंपनी को तो कुछ नहीं, भंग हमारा होता है। तो उसमें हमें भी कुछ अपना ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा भी मालिक को तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्या है कि उसके नीचे जो भी है, इंजीनियर है, मैनेजर है, वो कई बार दबाव कर देते हैं कि कोई नहीं, ऐसे धीरे धीरे चला लो मशीन, और उसके दबाव में लोग काम करते हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाती है। बताने के बावजूद भी मजबूरी में करना पड़ता है वर्कर्स को। विजय जी, आप कुछ बताएंगे कि एक्सीडेंट कैसे रोके जा सकते हैं? एक्सीडेंट रोकने के लिए अगर आप सुबह वर्क करने जा रहे हो तो आपके मशीन पर एक चेक लिस्ट लगी होगी, जिस चेक लिस्ट के अनुसार हमें मशीन अपनी चेक करनी है। हमें हवा भी चेक करना है, ऑयल भी चेक करना है। अगर हमें लगता है कि हाँ हमारी मशीन संपूर्ण रूप से सही नहीं है तो उसको मेंटेनेंस या आपके कंपनी के सुपरवाइजर या जो हेड है उसको बोले बिना मशीन आप चालू कतई न करें, क्योंकि उसके वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। अगर मान लो आपने अंदर रिपोर्ट कर दिया, जब तक मेंटेनेंस वाला मशीन सही न करे तब तक न चलाएं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही और बड़ा नुकसान हमारा होगा।
सारी मशीनों पे चेकलिस्ट लगी रहती है सारी मशीन पे चेक लिस्ट लगे होते हैं। और वो चेकलिस्ट पे क्या करना होता चेक है? लिस्ट पे मतलब टिक मारने होते हैं, हाँ हवा हमारा सही है, हाँ सही है। तो उसमें सारे कुछ दिए होते हैं पुर्जे के लिए कि मतलब हाँ आपका मशीन ओके है, हाँ। तब वो नीचे पूरा फाइनल होता है कि मतलब हाँ हमारी मशीन ओके है। और अगर हमने क्रॉस किया उसको तो फिर क्या होता है? तो वो नहीं चलना है मशीन, मशीन नहीं चलनी है। तो नहीं ये चलना कौन है। देखता है क्रॉस किया है? वो कौन तो देखता है? वो देखने के लिए हमारे हेड जो होते हैं वो देखते हैं। अच्छा, उनका काम है चेक करना और अपना काम है कि मतलब उनको बताना कि हाँ हमारे मशीन में ये चीज खराबी है, इसको आप सही करवाओ। ठीक है। संतोष, अभी आप बोले कि कैसे रोका जाए एक्सीडेंट, कैसे कंपनी में रोका जाए, मालिक तो रोज आते नहीं है। तो जो ऑडिट विजिट जब होता है उस टाइम में ऑडिट वाले विजिट वाले आते हैं, ऑपरेटर से, हेल्पर से, वर्कर से कोई बात नहीं करने देते हैं विजिट वाले को। ब्रेक डाउन मशीन में लगा हुआ मशीन जबरदस्ती चलवाते हैं, और जिस टाइम आते हैं उस टाइम ब्रेक डाउन लगाकर उसको ढक दिया जाता है, तोप दिया जाता है उसे कि ये मशीन खराब है। ब्रेकडाउन की तख्ती लगा देते हैं। जी मैम। अच्छा, और उनको ऑडिट विजिट वाला के जाते ही उसे हटाकर बोलते हैं मशीन चलाओ, जबकि उसमें ब्रेक डाउन लगा हुआ है, सुपरवाइजर वहां से उसको हटा देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बिना मशीन को ठीक किए हुए मशीन खराब चल रही है, ऑडिट विजिट वाले के सामने में चेक ब्रेक डाउन लगा हुआ है, उनके जाते ही ब्रेक डाउन खोलकर फेंक दिया, अपना मशीन चलाते रहो। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो ऑडिट के लिए आते हैं, जो कंपनी, बड़ी कंपनी से ऑडिट वाले आते हैं तो कुछ हम लोग से भी पूछे, ऑपरेटर से, हेल्पर से कुछ पूछे, क्या चीज सुविधा है मशीन में, क्या क्यों ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उनसे हम लोग को बात ही नहीं करने देते हैं। अच्छा, ठीक है। रोहित, कुछ जोड़ना चाहिए आप? मेरा ये कहना है जैसे जो कंपनी ये माल बनाती है, बड़ी कंपनी लोग जैसे होंडा जितनी भी पाइप बनाते हैं, जैसे कि जिस कंपनी में ऑफिस रूम होता है उसका सर्वर कनेक्ट करके जो बड़ी कंपनी मान लेते हैं अपने ऑपरेटर रूम, कंप्यूटर ऑपरेटर रूम से कनेक्ट करें, ताकि जो मालिक वीडियो में देख सकता है कि मेरे पीछे कैसा काम चल रहा है। और बड़ी कंपनियां जो माल लेती हैं वो भी उनके ऑफिस रूम से अपने सर्वर रूम से कनेक्ट करके देख सकते हैं, और इससे जो उनको दिखा जाए तो आप बेहतर सुविधा बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी जैसे हमने प्रस्तुतिकरण में बताया कि नए श्रमिक आते हैं, 30 साल से कम उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए कि सुरक्षित फैक्ट्री में काम नहीं करने से दुर्घटना हो सकती है? इनको कैसे समझाया जाए? जो नया काम करने आया उसको कैसे समझाए? जो नया लड़के आते हैं उनको ट्रेनिंग की तो बहुत जरूरी है। पहले उनको तो 1-2 दिन उनको ट्रेनिंग दिया जाए, ये मशीन ऐसे चलाना है, ऐसे माल उठाना है, ऐसे रखना है, और उनके साथ में जो भी पुराना श्रमिक है उनको साथ में ले जाके उनको कहा जाए कि भाई इसको ट्रेनिंग ऐसे ऐसे देना है, उसके बाद ही वो मशीन चलाए। कई बार श्रमिक आते हैं उनको पता नहीं होता है, मशीन कई बार देखे भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ले आएंगे बाहर से, कॉन्ट्रैक्टर भी पकड़ के लगा देते हैं मशीन पे सीधा उसको। हाँ, इसमें रीना ने बहुत अच्छी बात बताई थी। जब आप पहले और फिर वो मशीन चलाते हैं और वैक्सीन, कई बार तो ऐसा हुआ कि लड़के आए और 1-2 घंटे के बाद एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक मिनट रीना जी, आपने जब पहली बार मशीन देखी तो बताइए क्या था, क्या हुआ था? मैंने कभी पहली बार जिंदगी में पहली बार मशीन देखी थी। मैंने देखी नहीं कभी। मालिक बोलने लगे कि चलाओ बेटा मशीन। मैंने बोला मुझे तो मशीन चलानी आती भी नहीं है। तो मालिक साहब बोले कोई पेट से सीख के नहीं आता। और मेरी ऐसी मजबूरी थी कि जो मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि 3 मेरे बच्चे थे और लॉकडाउन था उस टाइम पे, मेरे हस्बैंड की जॉब छूटी हुई थी, तो इस चक्कर में मुझे मशीन चलानी पड़ गई। तो उसी 15 मिनट के बाद मुझे को बिना एक्सपीरियंस के ही मशीन पे बैठा दिया, और 15 मिनट के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 उंगलियां मेरी चली गई। संतोष जी, आप कुछ बोलेंगे कि नए लड़कों को क्या बताया जाए? नए लड़के तो मैडम पहले तो ट्रायल में रखना चाहिए, महीने 2 महीने, उसके बाद ट्रायल होने का ट्रेनिंग देना चाहिए उसको, पहले आगे सीखना चाहिए उसको काम। नए लड़के आते हैं उनको मशीन पे बैठा दिए जाते हैं, कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ पार्ट लगाना है, बटन मारना है। जैसे अभी बोल रहे हैं कि मुझे ट्रायल कुछ नहीं था, तो उनको आगे ट्रायल में रखना चाहिए, महीने 2 महीने 4 महीने। हम भी पहला बार JRD कंपनी में काम करने गए थे, 700-800 टन मशीन कभी जिंदगी में हम देखे भी नहीं थे। हमें भागे जा रहे थे कंपनी से कि मैं काम न करूंगा, मशीन चलवाया जाएगा मुझसे। उसके बाद मैं 2 साल हेल्पड़ी किए, उस 2 साल के बाद वो बैठे मशीन पे। विजय जी, आपको जोड़ना चाहिए।
जो हमारे कंपनी में HR होते हैं, तो अगर हमें नया ऑपरेटर भर्ती करने हैं तो उसको पहले कुछ सवाल जवाब करते हैं जो कि अब कंपनियों में नहीं होते हैं। मतलब ट्रायल ली जाते हैं कि हाँ तुमने कभी काम किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल का नहीं है। और ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर सिखा कर भी भेजते हैं अंदर की, ऐसे ऐसे बता देना मैंने यहाँ इतना दिन किया, यहाँ इतने दिन किया है। तो ये कंपनी का बनता है कि कम से कम मशीन पे जाके बंदे का ट्रायल ले, ये कोई ऐसे जानकार आदमी से ट्रायल ले इसका कि हाँ वो देखकर बता सके कि हाँ बंदा मशीन चलाया है पहले कि नहीं चलाया है। अगर नहीं चलाया है तो उसको पहले ट्रेनिंग पर रखे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना। जब काम करना शुरू करते हैं तो क्या सबको लगता है कि हम और अच्छे से काम करके दिखाएं अपने सुपरवाइजर्स? तो ऐसा हाँ, तो ये होता है कंपटीशन। कंपटीशन। अच्छा, ये क्या होता है? जो होता है कि मतलब अब हम हैं पुराने, हम जानते हैं कि हाँ हमारा 10 घंटे में इतना निकलना है, और नया जो बंदा आता है वो उसको सुपरवाइजर चढ़ा देता है, बोलता है देख भाई ये इतना निकालता है, तू इतना निकाल के दिखाइए मेरे को, और उतना ही माल निकालने में वो चोट खा जाता है। अच्छा, क्योंकि ऐसा मेरे सामने केस बहुत आए हुए हैं। ओके, रोहित आपको जो मेरा कहना है कि जैसे कि कोई मशीन खराब होती है तो फोरमैन को हम बताते हैं तो वो उनको बाईपास कर देते हैं, और हमको इस वजह से वो मशीन नहीं चलाते हैं तो हो जाता है। मेरा ये कहना है कि जैसे कि फोरमैन को बताएं अगर वो बाईपास कर देते हैं तो हमको कंपनी के एम्प्लॉइज मतलब मैनेजर CEO से बात करने को तुरंत मिले, ताकि हम उनको अपनी बात बता सकें और वो मशीन को कंप्लीट कराएं, तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, बढ़िया। किसी को लगता है कि जो यहाँ बताया गया है उससे विपरीत स्थिति है या ऐसी ही है? हेलो मैम, somebody wants to speak here also. मेरा नाम सनोज है और मैं सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड में काम करता हूँ। मैम मेरा मानना ये है, अगर आप मशीन चलाने जा रहे हो, आप मशीन पे गए, कंपनी में जब आप गए मशीन पे खड़े हुए, तो आपको सबसे पहले तो जो चेक शीट में जो हमें दिया हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए, चाहे जैसे चेक शीट है तो उसमें हमें ये देखना चाहिए मशीन पे जाके कि वो क्लैंप कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो क्लैंप नहीं कर रही है तो उसको जो हमारा लाइन रीडर होता है उसको भी बताना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि हर कंपनी में, मैं सनसेरा कंपनी है मेरी, तो उसमें सेफ्टी के लिए मतलब बहुत ध्यान दिया जाता है। उसमें मेरा मानना ये है, मैं जब मशीन पे जाता हूँ तो अगर जब तक मुझे सेफ्टी मुझे नहीं मिलेगी मैं मशीन नहीं चलाऊंगा। बढ़िया बढ़िया। और सबसे पहली बात ये भी है, इस बीच में मतलब जैसे कई बार जो लाइन लीडर होते हैं बोलते हैं उससे कि अरे समझ मैं तुम्हें अभी सेफ्टी थोड़ी देर में दे दूंगा और अभी तुम मशीन चलाओ, तो इस बात में मेरी कई बार उनसे बहस भी हुई है। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं उनसे सीधा कह देता हूँ आप चाहे इंजीनियर को बुलाओ चाहे सुपरवाइजर बुलाओ, किसी को बुलाओ, जब तक मुझे सेफ्टी नहीं मिलेगी मैं मशीन नहीं चलाऊंगा। और हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमें दिक्कत तो हमें खानी पड़ेगी ना। हमारा भी मान लो मैं मशीन चला रहा हूँ भाई, मैंने पार्ट लगाया। एक मिनट, यहाँ भी कोई बोलना चाहते हैं? सॉरी, यहाँ कोई बोलना चाहते हैं? हाँ। आप सभी मजदूर भाइयों से नमस्कार। मैं अरुण कुमार टूल रूम से मैकेनिकल मेंटेनेंस का काम करता हूँ। ये जो पावर प्रेस से स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, ये कंपनी के सबसे हेड जो होते हैं, जैसे मैनेजर हुए या कोई सुपरवाइजर हुआ, इनके चलते होते हैं। क्योंकि जब कंपनी को हम मेंटेनेंस के लिए लेते हैं तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ मंगा दीजिए, हमें लगाना है। तो ये क्या कहते हैं, यार चला दो यार किसी तरह इसी तरह से। और इसके साथ ऑपरेटरों के साथ जो है ऐसी घटनाएं ज़्यादातर होती हैं। हाँ, और यहाँ हमारे कुछ साथी सब लोग यहाँ स्टेज पे नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जब हम मेंटेनेंस को बुलाते हैं तो शाम हो जाती है, तब तक मेंटेनेंस वाले आते हैं। लेकिन अभी हमें कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि पार्ट ही नहीं होता है तो कैसे आके ठीक है। क्योंकि मेंटेनेंस का काम जब होता है तो हमें जैसे महीने में मशीनें दे दी जाती है एक बार चेक करने के लिए। हम गए मशीनों को देखे, क्या खराब है उसको देखे, अब उनको हम बताते हैं कि सर ये चीज़ें मंगा दो, अब इसके आगे हम इस पर काम कर देंगे। जो नहीं होगा, जैसे स्प्रिंग होती है,
जब ज़्यादा दिन चल जाती है तो ये टूट जाती है। ये अचानक जब टूट जाती है तो पिन हमारा डाउन हो जाता है और प्रेस गिर जाती है और अब आदमी का हाथ नीचे रह जाता है। इस कारण ज़्यादातर होता है। ठीक है, बढ़िया।